प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MG स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि NMMS एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के वो किस प्रकार के आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं और उन क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो NMMS एग्जाम 2018 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर मैथ्स में से कैसे कैसे प्रश्न आए थे, कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में हम 2019, 2020, 21, 22 जितने भी पीछे NMMS के एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो NMMS एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है -1/2 बटा -1/3 बटा 2/7 का मान होगा। ये आपका जो संख्या पद्धति वाला चैप्टर है उसमें से रेशनल नंबर जो होते हैं, परिमेय संख्याएं नाम से चैप्टर होगा आपका, उसमें से मिलेगा कि ये जो है इस पूरे की कैलकुलेशन सोल्व करनी है। अपने पास सबसे पहले लिखा हो -1/2, यहाँ ब्रैकेट में है -1/3 और ये डिवाइड का साइन है भाग का, इसको हम गुणा में बदल देंगे तो 2/7 का क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, बराबर -1/2। और यहाँ पर भी भाग का साइन लगा हुआ है, ये लो भाग में। यहाँ जब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 और बटे में 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर -1/2 ये भाग का साइन है, इसको गुणा में बदलेंगे तो -7/6 क्या हो जाएगा, 6 बटे में -7 और माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी ऊपर तो 3 और 1 रह गया, 3 और 1 को गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा और नीचे 7 और 1 रह गया, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7, यानी 3/7 जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन 3 नंबर जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 11/5 बटे में 3/5 का मान होगा। कैसे करेंगे, देखो 11/5 लिखेंगे, जब भाग का साइन होता है तब हम गुणा में बदलेंगे, इसके बाद में जो संख्या आएगी उसका हम व्युत्क्रम कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 3/5 का क्या हो जाएगा, 5/3 और 5 से 5 कट जाएगा, अपना क्या आंसर आ जाएगा 11/3। तो देखेंगे 11/3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। देखिए एक आता है पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण घन। पूर्ण वर्ग संख्या में हमेशा ध्यान रखना लास्ट में 0 कितनी होती है, 2 होंगी या 4 होंगी या 6 होंगी, तब तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होने की संभावना है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। और अगर इनके अलावा होगी तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पूछा है पूर्ण घन संख्या, यानी जो लास्ट में 0 जो होंगी ना वो अगर 3 हो, 6 हो या 9 हो तो उस संख्या की पूर्ण घन संख्या होने की संभावना है। देखिए इसमें लास्ट में 3 0 आ रही है तो ये संख्या पूर्ण घन हो सकती है। इसमें भी 3 0 आ रहे हैं, ये देखियो इसमें 2 0 आ रही है, इसका मतलब ये घन संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं हो सकती है। और ये जो 125 है कितने का घन है, 5 का घन है। ये कितने है, 10 का घन है। और ये कितने का घन होगा, देखो 3 0 आ रही है तो 1 0 आ जाएगा। और 27 कितने का घन होता है, 3 का, यानी 30 का घन जो होगा वो कितना होगा, 27,000। ये 10 का घन है अपने पास में और ये 125 जो है ये 5 का घन है, यानी जो 900 ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है अजय ने एक सिलाई मशीन 2500 रुपए में खरीदी, 3000 में बेच दी, तो अजय का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो कोई चीज हम जब खरीदेंगे और उसको ज्यादा पैसों में बेचेंगे तो हमारा लाभ होगा। इसमें केवल लाभ नहीं पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत हमें पता है क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना 100। लाभ यानी प्रॉफिट डिवाइड में आ जाएगा कॉस्ट प्राइस सीपी, प्रॉफिट और डिवाइड में आ जाएगा सीपी कॉस्ट प्राइस और इनटू 100 और परसेंटेज। देखो 2500 रुपए में खरीदा और 3000 में बेच दिया, हमें पता है कितने का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपए का हुआ। कितने पे, उसने खरीदा कितने में था, 2500 रुपए में, तो नीचे कितना आ जाएगा 2500 और गुणा में क्या आ जाएगा 100 और क्या लगा देंगे प्रतिशत। 2 0 से 2 0 कट जाएगी
25 से हम इसको काट देंगे, 2 पे कटेगा और ये 0 आ जाएगा। 20 यानी कितना प्रतिशत लाभ होगा उसको, 20% होगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 832 में 8 का पूर्वेण अंक है। इस प्रकार के प्रश्न अब पेपर में नहीं आएंगे, क्योंकि पहले सिलेबस में अपनी जो वैदिक गणित होती थी वो शामिल थी। अब वैदिक गणित को हटा दिया गया है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्या था, 8 का पूर्वेण अंक, 8 कहने से 8 से जो पहले जो है, 8 से पहले क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0। ऑप्शन 4। ऐसे प्रश्न अब आपके पेपर में नहीं आएंगे। अगला प्रश्न है किसी समपंचभुज में प्रत्येक अंतः कोण का मान होता है। समपंचभुज है और अंतः कोण की बात कर रहा है। किसी भी बहुभुज का जो प्रत्येक कोण होता है, यानी ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, वो क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइड में क्या आ जाएगा, n। n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं की संख्या, और इसमें क्या दिया हुआ अपने को, पंचभुज, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है, 5। पेंटागन लिखा हुआ है, पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, 5। तो n की जगह हम 5 रखेंगे, 5 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और इंटू कितना कर देंगे, 180 डिग्री, और n की जगह 5 रख देंगे। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे 5 से, कितने में होगा, 5 3 जा 15, और कितना 3 0, ये 60 हो जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 डिग्री, यानी ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। पंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण जो होगा वो 108 डिग्री का होगा। अगला प्रश्न है दिए गए चित्र में अपने को एक त्रिभुज दी हुई है, इसमें यहाँ है ये एंगल ए 80 डिग्री है, एंगल ए जो दिया हुआ है 80 डिग्री है, ए बी बराबर ए सी है, यानी ए बी जो भुजा है ये ए सी के बराबर है। तो कोण बी यहाँ पर लिखा हुआ है, कोण बी है ये, कोण बी और कोण सी का माप याद कीजिए। देखिए हमें पता है कि जब किसी भी त्रिभुज में भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ये साइड इसके इक्वल है, तो इसके सामने जो एंगल बनेगा ये इस भुजा के जो सामने एंगल बनेगा एंगल बी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। हम इसको मान लेते हैं x और इसको भी मान लेते हैं x। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आइए हम तीनों को लिख देते हैं यहाँ पर। इसमें 80 डिग्री प्लस x प्लस x बराबर 180 डिग्री। देखो यहाँ से 80 प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 100 डिग्री। यहाँ से x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। 100 डिग्री का आधा करेंगे तो x की वैल्यू जो होगी, x का मान होगा वो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, यानी b और c जो कोण होगा वो दोनों ही 50-50 डिग्री के होंगे। अगला प्रश्न है यदि 15:x समानुपात 18:12 हो तो x का मान। देखो ये अपने को प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से आया हुआ क्वेश्चन है। 15:x है तो इसको हम लिख सकते हैं 15/x, ये प्रोपोर्शन की जगह आ जाएगा इक्वल, ऊपर कितना है 18 डिवाइड बाई 12। यहाँ से हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x इज इक्वल टू 12 को 15 से करेंगे तो 12 इंटू 15। यहाँ से अब देखिए x के साथ में 18 मल्टीप्लाई में है और इस तरफ ले जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। यहाँ से 3 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 पे, यानी यहाँ तो 5 इंटू 2 रह गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 2 जा 10। x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 10। तो इसका ऑप्शन 4 जो है, 4 नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग अपने को दी हुई है 15 लाख किलोमीटर, 15 करोड़, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर है। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये भी अपना एक जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें लिखा हुआ है। इसको अपने को लिखना किस में है,
डिस्टेंस नोटिफिकेशन, साइंटिफिक नोटिफिकेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे, मानक रूप में हम कैसे लिखेंगे। कितने जीरो है देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 5 के बाद में दशमलव लगा देंगे तो ये 8 अंक आ गए इसके बाद में, तो क्या हो जाएगा ये 1.5 गुना 10 की पावर 8 किलोमीटर। ये ऑप्शन में हम देख सकते हैं कौन सा सही होगा, 1.5 गुना 10 की पावर 8। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि P पैरेलल टू Q तथा Q पैरेलल टू R हो तो कोण X का मान होगा। यहाँ पर अपने पास ये दे रखी है एक रेखा P, ये Q और ये R, और दिया हुआ P जो है वो Q के पैरेलल है और Q R के, इसका मतलब हम कह सकते हैं P और Q दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। अगर ये पैरेलल लाइंस होंगी तो ये कैसी रेखा होगी, एक तिर्यक रेखा होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब यहाँ से ये एंगल अपने को दिया हुआ है 65 डिग्री और x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ एक z बन रहा है, तो ये एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 डिग्री। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोण x का मान ज्ञात करना है अपने को इस चित्र में। देखो यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न हर बार पेपर में पूछा जाता है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है एनएमएमएस का जिसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आए कि इसमें प्रॉपर्टी अपनी लगेगी दो विपरीत अंतः कोणों का योग, या यूं कहें दो दूरस्थ अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो वही हम काम में लेंगे कि ये बाह्य कोण है, ये तो 65 डिग्री है, दूरस्थ अंतः कोण कितने हैं x और 35 डिग्री, इसका मतलब x प्लस 35, यानी इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे को बाह्य कोण मिलेगा और वो कितना है 65 डिग्री है। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 65 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो x इज इक्वल टू जो होगा वो 30 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। x का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो ऑप्शन 4 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 35 मीटर त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने में तय की गई दूरी होगी। देखो पहिए की त्रिज्या अपने को दे रखी है, तो रेडियस जो है ना वो कितनी है 35 मीटर, यानी अगर उस पहिए के 2 चक्कर लगाने हैं, इसका मतलब ये हुआ उसकी परिधि को हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी एक चक्कर में पहिए के द्वारा कुल दूरी जो तय की जाती है वो होती है उसकी सरकमफेरेंस, परिधि। और चक्कर कितने लगाने हैं 2, तो उसको किससे गुणा कर देंगे 2 से, यानी एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होगी वो कितनी होगी 2 पाई r, तो 2 पाई की जगह 22/7 और r का मान कितना है 35, इतने मीटर दूरी आएगी एक चक्कर में। 7 से कट जाएगा 35, तो कितने पे 5 पे। यहाँ से अब हम इसको गुणा कर लेंगे, 22 पंजे 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 110, 110 को 2 से गुणा करेंगे तो 220 मीटर। ये तो आया है केवल एक चक्कर में तय की गई दूरी। हमें पूछा कितने थे 2 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे 220 को 2 से, तो अपना जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, 440 मीटर। अगला प्रश्न है, x प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त करने के लिए 7x माइनस 8 में से क्या घटाना चाहिए। देखिए 7x माइनस 8, इसमें से हमें क्या घटाना चाहिए, हम मान लेते हैं कि इसमें से हमें p घटाना चाहिए, तो हमें क्या मिलना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, ये चीज हमें मिलनी चाहिए। देखो यहाँ हम देख रहे हैं जो हमें निकालनी है वो चीज किसकी है माइनस की, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो 7x माइनस 8, और ये बाकी x प्लस वाई प्लस जेड है इसको इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का x किसका हो जाएगा माइनस का, y भी प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, z भी किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का p इस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। देखिए 7x माइनस x कितना हो जाएगा 6x, माइनस का y माइनस का z और माइनस का 8 बराबर क्या आ जाएगा p, यानी ये अपना जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगर 7x माइनस 8 में से हम इसको घटा देते हैं
तो अपने को x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। देखिए ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है सही, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये हिंदी में जो क्वेश्चन लिखा था इसमें लिखा 7x माइनस 8y और इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है 7x माइनस 8y। यहाँ इसके पास में y नहीं है, साथ में y भी आएगा 8y। देखो 8y करेंगे, 8y में से y माइनस करेंगे तो माइनस के 8y माइनस y तो कितना हो जाएगा, माइनस के 9y, और ये 8 नहीं रहेगा यहाँ पर, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6x माइनस 9y माइनस जेड। तो देखिए प्लस के 6x किस में है, माइनस के 9y और माइनस जेड। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। यहाँ y लगा लेना, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ y नहीं है, क्योंकि बिना y के हमने जब इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो मेरे को एक भी ऑप्शन नहीं मिला। लेकिन इंग्लिश वाला जो है इसके अंदर सही लिखा हुआ है 7x माइनस 8y। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 2 और b बराबर -3 हो तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान होगा। देखिए इसके अंदर अपने को कुछ भी नहीं करना, a की जगह तो हम कितना रख देंगे 2 और b की जगह -3, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस a की जगह 2 और b की जगह -3 प्लस b स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर। देखो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस ए बी, दोनों की वैल्यू रख दी, प्लस b का स्क्वायर तो b की वैल्यू, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। देखो इसको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 को 2 से करेंगे तो 6, प्लस में देखो स्क्वायर करेंगे इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस के 9, इन सबको जोड़ लेंगे 6 4 10 और 9 19। तो ऑप्शन 1 नंबर जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति कहलाती है। देखो रेखाएं कैसी हैं, सरल रेखाएं हैं, तो आकृति कैसी होगी, बहुभुज होगी, क्योंकि गोला जो होता है उसमें कभी सरल रेखाएं नहीं होती, वृत्त में भी नहीं होती और शंकु में भी सरल रेखाएं नहीं होती। सरल रेखाओं से जो बंद आकृति बनती है वो क्या होती है, बहुभुज पॉलीगन। किसी संख्या के 4 गुने से 7 अधिक 43 होता है तो वह संख्या है। तो उस संख्या का 4 गुना कर लेते हैं हम, ये लो मान लो संख्या x है तो उसका 4 गुना से 7 अधिक, यानी इसमें हम कितना जोड़ेंगे 7, और कितना दिया हुआ है 43 43। 7 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 4 टाइम्स, और वो 7 मोर देन तो प्लस 7 इज 43 इज इक्वल टू 43। तो ये प्लस के 7 इस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 4x इज इक्वल टू 43 माइनस 7, 4x इज इक्वल टू 43 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। जैसे 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो 9 जो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर होगा 9। अगला प्रश्न है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से बढ़कर 26,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अपने को परसेंटेज निकालना है। देखो 25,000 से कितनी होगी 26,500, तो यानी जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई 1,500, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 1,500। नीचे जो शुरुआत में जनसंख्या थी वो कितनी थी 25,000, और परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो। देखिए 25 से ये कटेगा, 25 की टेबल से हम काटेंगे तो कितने पे कटेगा 6 पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 6% इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 3n-15 बराबर 21 का हल होगा। यहां से देखो इसको हम हल करेंगे, 3n-15 इज इक्वल टू 21, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, n-15 इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 3, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी n-15 इज इक्वल टू 7, माइनस के 15 को उस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, और n की वैल्यू 7 प्लस 15 कितना हो जाएगा 22, यानी ऑप्शन 4 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ये सिंपल इक्वेशन है, इसको हल करना है। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 14 मीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में अपने को डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ, तो डायमीटर जो है वो कितना दिया हुआ है 14 मीटर,
तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस क्या होती है, डायमीटर की आधी होती है, तो 14/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 मीटर। यानी रेडियस जो है वो कितनी है 7 मीटर है। रेडियस अगर 7 मीटर है तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह हम वैल्यू रख देंगे 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 7, क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए 7 कितनी बार आएगा, 2 बार। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 को हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 154 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ मीटर स्क्वायर है, ये m के बाद 2 लगा हुआ है, ये मीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न, यदि 3, 4, 8, 5, x 3 अंकों का समांतर माध्य 4 है, यानी अर्थमेटिक मीन जो है इन डिजिट्स का वो कितना है 4 है, तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है। अपने को पता है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है समांतर माध्य वो क्या होता है, अंकों का योग बटे में कुल संख्याएं। ऊपर तो हम जो टोटल डिजिट दिए हुए हैं उनका सम लिख देंगे, यानी 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3, और नीचे क्या लिखेंगे, इनको काउंट करेंगे कि टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 6, और ये कितना दिया हुआ अपने को 4 = में 4। देखिए यहाँ से 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23 प्लस x डिवाइड में 6 = 4। ये 6 डिवाइड में इस तरफ ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 23 प्लस x = 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। यहाँ से x की जो वैल्यू होगी 24, ये प्लस के 23 है, इस तरफ जाके किसके हो जाएंगे माइनस के, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 1। तो इसका ऑप्शन 1 जो होगा वो राइट आंसर होगा। ये टोटल 20 क्वेश्चन हुए एनएमएमएस के पेपर में। अपने इसमें टोटल 20 प्रश्न आते हैं मैथ्स के, और इसी प्रकार साइंस के 35, एसएसटी के 35। ये थे एनएमएमएस एग्जाम 2018 में आए हुए प्रश्न। अब इसके बाद में इससे आगे वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएमएमएस एग्जाम 2019, 2020, 21, 22 में जितने भी प्रश्न आए हैं मैथ्स के, उन सभी की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।